वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? 1948, 1952, 1960, 1964। आज इतनी अगर कॉल्स नहीं आई तो कल भी ये सवाल दोबारा होगा और आप हमें कॉल्स करके बता सकते हैं। अच्छा, आप रहमान साहब का वाकया सुना रहे थे। वो उस दिन रात को वो नहीं पहुंच सके थे, तो वेरी नेक्स्ट डे उनके सेक्रेटरी का मेरे पास फ़ोन आता है। मैं अशोका होटल में ठहरा हुआ था, तो सुबह 11 बजे, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत फिर मैं आपको थोड़ा सा रोक लूँ, आपकी कोई फैन है जो कॉल कर रही हैं। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं शुएबा बात कर रही हूँ पेशावर से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। बेटा मेरा अमजद साबरी साहब से जरा मेरी बात जी जी आप करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। संगाल दे जोड़ तगड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह संगता सो ठीक ठाक है, खैरियत दे अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे। मेरी बेटी है आपकी ऐसी फैन है कि वो रात को आपको ख्वाब में भी देखती है। अच्छा। अब मुझे उसका हल बताएं कि मैं क्या करूँ। वो कहती मम्मा दुनिया इधर से इधर हो जाए, मुझे अमजद साबरी का नंबर चाहिए। मैंने उनसे बात कर रही हूँ, वो कहती मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सुबह उठी तो हमारे शहर में अमजद साबरी का प्रोग्राम। अभी कहाँ है आपकी बेटी? वो इस वक्त कॉलेज गई हुई है, वो अफसोस है, लेकिन मैं रात को उसको रिपीट जरूर बताऊंगी ये प्रोग्राम कि बेटा मैंने कुछ अगर नंबर मुझे मिल जाए मेरी डायरेक्ट उनसे बात में उनसे करवा लूँ तो मेरा हिसाब है कि मैं कहती हूँ मेरी तो बच्ची का दिन फिर जाएंगे। अच्छा नहीं, मैं ऑन एयर तो मैं नहीं दे सकता अपना नंबर। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप जब यहाँ से कॉल ऑफ करेंगी तो जब कॉल आप हमसे बात करके होल्ड पे रहिएगा, कंट्रोल रूम से इनका नंबर मेरा नंबर ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे। मैंने अल्लाह से मदद मांगी है, मैंने सूरह फातिहा मानी है कि अल्लाह मेरी बात करवा दे इनसे। देखिए पता है क्यों? पेशावर के लोगों से मुझे वैसे भी मोहब्बत है क्योंकि मेरा पीरखाना पेशावर में है। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ पे है आपका पीरखाना? सदर में। सदर में? अच्छा, किस नाम से? मेरे पीर साहब हैं वहाँ, फखरे आलम शाह कंबल पोश। अच्छा। और जहाँ वो मुर्गी की मार्केट है ना वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कब पेशावर आते होते हैं चक्कर लगाते? मैं बस आता हूँ पेशावर, चक्कर लगाता हूँ। बिल्कुल चले, मैं उनसे रब्ता करूंगी। जब मैं उनसे कहूंगी कि जब भी आप पेशावर है मुझे जरूर बुला, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि से आप जाके उनके मुरीद हो जाएं, साबरी हो जाएं आप। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। कितना मजा आता है ना जब फैंस ऐसी बातें करें और कॉल्स करें, एक और अलग सी खुशी होती है। बिल्कुल बहुत। अच्छा, अब रहमान साहब का वाकया सुन लेती हूँ, मैं बहुत बेताब हूँ। हाँ मतलब 3 ब्रेक्स हो गए उसके अंदर ना। बिल्कुल, अब वो बात पूरी नहीं हो पा रही। तो वो बात ऐसी हुई कि रहमान साहब ने बुलवाया है मुझे, नहीं आ सकते थे। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो वो आ नहीं सके थे, उन्होंने मुझे बुलवा लिया ना। तो अब देखिए एटीट्यूड देखिए। अच्छा, उनको हिंदी भी बहुत कम आती है सही, और अंग्रेजी वो ऐसी बोलते हैं कि मतलब बस मुझ जैसे आदमी तो ऊपर से निकल जाए ना, मेरे भी सर से निकल जाए। तो वो फिर उन्होंने नाश्ता वाश्ता का इंतज़ाम कराया और फिर उन्होंने जल्दी जल्दी कहा कि भाई आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी लें, कहने चलें आप स्टूडियो में चलते हैं। मैंने अच्छा, अब वो मुझे साबरी साहब कह रहे हैं। अच्छा, अभी जो एटीट्यूड की बात बता रहा हूँ, साबरी साहब प्लीज़ आइए कुछ स्टूडियो में। मैंने कहा चलिए स्टूडियो में चलते हैं। बोला उन्होंने, अच्छा उनका एक तरीका है म्यूज़िक बनाने का। उन्होंने कहा एक मैंने बीट बनाई हुई है अमजद भाई साबरी साहब, तो इसमें कुछ जरा आप खेलें। अच्छा, कुछ राग खेलें। सही। अब मैंने भी बुजुर्गों की चप्पलें सीधी की हुई हैं जी। मैंने कहा जी राग भी आप मुझे बताएं कौन सा राग में खेलना है। बोला नहीं कुछ भी आप कोई सा भी राग खेलें। तो एक राग दरबारी एक राग होता है, उसकी जरा थोड़ी सी आरोही वही मैंने की, थोड़ा सा आवाज़ लगा के तान वान लगाई। तो आप यकीन करें जो ऊपर जो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था लड़का, उसने बोला भाई मुझे इनका आवाज़ बैलेंस नहीं कर पाऊंगा मैं। वो रेड लाइट एक जलती है, वो रेड लाइट जलने लगी कि मैं आवाज़ बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद फिर रहमान साहब ने मुझे अमजद जी बोला, साबरी साहब नहीं बोला। अच्छा, अमजद जी वी वांट टू डू समथिंग विद यू एंड फॉर द सीडीज एंड फॉर द ये और फॉर द ये। तो फिर उसके बाद वो अमजद जी करने लगे। अच्छा, तो देखिए वो कला की इज्जत करते हैं, वो किसी इंसान की इज्जत नहीं करते या कि कोई कि भाई बहुत अमीर आदमी है या गरीब आदमी है या वो भी, वो सिर्फ कला की इज्जत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे एक बड़ी अच्छी बात है जो मैंने जब मुझे पता था मेरे शो पे अमजद साहब आने वाले हैं, अब मैं साबरी नहीं कहूँगी फिर आप तो अमजद साबरी आने वाले हैं, तो मैंने ये बात सोची कि मैं ज़रूर ये बोलूँगी ऑन एयर कि मैंने इनके बहुत शोज़ अटेंड किए हैं बहुत दफ़ा। एक बड़ी अच्छी बात है इनमें कि एक लोगों की बड़ी गंदी बात है कि वो क्या करते हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, ठीक है अपने पे काबू नहीं रख सकते, पागल हो जाते हैं सुन के, इनकी आवाज़ सुन के, इनका कलाम सुन के,
पैसे वार के देने लगते हैं और फिर वो एक जो होता है ना अमजद साहब का, वो जरा प्लीज खुद बताएं। आपने तो देखा ही है पर ऐसे हो जाते हैं कि बस कवाली तो छोड़ देते हैं और गुस्से में अब प्लीज मुझे ये पैसे ना दें। देखिए एक्चुअली पता है क्या, हम जिनका नाम ले रहे हैं जी, उनका सदका खाकर हम आज बड़े हुए हैं। सही। सरकार दो आलम वसल्लम का नाम हो, अल्लाह का नाम हो, बुजुर्गान दीन का नाम हो, अब हम उनका नाम ले रहे हैं और आप किसी इंसान पे से नज़र करना बहुत ज़रूरी है कव्वाली के अंदर, कि नज़र से जी बिल्कुल वो एक रब्त कायम होता है। सही, लेकिन अगर किसी इंसान पे से वार के देंगे तो वो हमें इंसान का सदका नहीं चाहिए। सही बात। तो आपको पता है कि मैं महफिल में कोई बड़ा आदमी बैठा हो, कितने लोग बैठे हो, मैं कव्वाली रोक देता हूँ, बोलता हूँ भाई ये पैसे देने हैं। चाहे उस आदमी ने, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, चाहे उसने इतनी गड्डी पकड़ी हो या इतनी, अमजद साहब कहते थे जी मैं ये पैसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। और वाकई एक सोच की बात है, सोच की बात कि जिनका नाम लिया जा रहा है उस पे आप वार के पैसे दे रहे हैं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल चाल है जावेद साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और जब साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, और खास तौर पर इनके वालिद और अंकल, उन्होंने तो पॉपुलर किया कव्वाली को पाकिस्तान में, और ये भी बहुत खिदमत कर रहे हैं। मुझे इनकी जो दुआ है वो बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करेंगे ये सुना दें अगर थोड़ी सी। और आप सवाल जो है वो बहुत कम बताती हैं, वो मतलब एक दफा आपने कहा तो उसके बाद रिपीट नहीं हुआ। देखिए वो असल में आज ऐसा हो रहा है, मैं वैसे बहुत दफा रिपीट करती हूँ। अच्छा। वो हमारी बातों का सिलसिला ऐसा है कि वो मैं बाद में बीच में सवाल लिया। मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? 1960 में रोम में ओलंपिक जो हुआ था उसमें जीता था। और अभी अमजद साहब ने कहा कि कप्तान का नाम भी बताना चाहिए, तो उस वक्त कप्तान थे तारिक अजीज। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। जी, मैं सवाल इसलिए कम बता रही हूँ आज क्योंकि आज अमजद साबरी आए हुए हैं। मैं बीच में सवाल मतलब कव्वाली के साथ हॉकी का सवाल ले आऊँ तो अच्छा। फिर ये जो होता है लोगों की ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी पैसे वार के देना, अच्छा वो क्या होता है जब लोग पागल हो जाते हैं तो कैसे कंट्रोल करते हैं? ये जिनका नाम ले रहे होते हैं उन्हीं का काम है कंट्रोल करना, हमारा काम नहीं होता कंट्रोल करना। लोगों को हाल आ जाते हैं। हाँ, लोगों को हाल आती है। मैंने देखा है कि वो हाल आ जाते हैं और सुनते ही कव्वाली मतलब। हाँ बिल्कुल, और हाल आते भी हैं। रब्त देखिए, पता है क्या, कव्वाली का एक रब्त होता है। जब वो रब्त अपने रब से मिल जाता है ना जी, तो फिर वो अपनी कैफियत में नहीं रहता जो सुन रहा होता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, कभी कभी आपने देखा होगा, मैं भी बड़ा एक वजह में आ जाता हूँ, बाल जरा ऐसे हो जाते हैं, लेकिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मसवात में अपने लिखा है कि कव्वाल को हाल नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर कव्वाल को हाल आ गया तो फिर जो पब्लिक को हाल आएगा तो फिर कौन संभालेगा? बिल्कुल। तो इसलिए कव्वाल को, क्योंकि कव्वाल को उस वक्त का इमाम बताया है हजरत ख्वाजा साहब ने कि वो अगर इमाम को ही हाल आ जाएगा तो मुत्तकियों को कौन देखेगा। सही। और अभी एक बात करने से पहले फिर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, ये जब पढ़ रहे होते हैं बर्दे जोली या मोहम्मद, आप यकीन करें कि ऐसे नोट ही नोट होते हैं, मतलब भरदे जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो जब भी, और ये कव्वाली हमने जब भी जहाँ भी जी, मतलब बाज़ जगह ऐसी जगहें हैं कि जहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऊपर से नजर पेश करने का, या जो नजर होती है, जहाँ बाहर की बात होती है, जहाँ टोटल गोरे बैठे हैं, और आप यकीन करें कि सरकार का सदका ऐसा मिलता है कि जहाँ समझने वाले नहीं हैं, बोलने वाले नहीं हैं, फिर भी करें। और जब हम भरदो झोली पढ़ते हैं कि भरदो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊँगा खाली, आप यकीन करें कि खा वो अफ्रीका हो, खा वो कनाडा हो, खा वो अमेरिका अपना यूरोप हो, या कोई सा भी मुल्क हो जहाँ उर्दू सुनी या समझी नहीं जाती, वहाँ हम ये कव्वाली गाते हैं और लोग बाग वहाँ हमें पैसे देने शुरू। और देखिए वहाँ मेजॉरिटी जो है वो जो समझ नहीं सकते वही आ रहे हैं, लेकिन कुछ होंगे, बहुत कम % होगा कि पाकिस्तानी होंगे या इंडियंस होंगे। 2005 में जब हमारे यहाँ एक अर्थक्वेक आया था जी, आप यकीन करें शॉन सर्कल पे हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट निकले हुए थे चंदे के लिए। शॉन सर्कल पर हमने पूरी गाड़ी वाड़ी खड़ी की हुई थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ वो सब एक ट्रक पे चंदा जमा कर रहे थे। ठीक। और बाइक पे मैंने शॉन सर्कल पे ये खड़े होके कहा है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। आप यकीन करेंगे कि गाड़ियां रुक गईं और गाड़ियों वालों ने जो पैसे निकाल के दिए, मेरे ख्याल में हमने उस
15 या 20 मिनट में हमने वहां से 4 या 5 लाख रुपए इकट्ठा चंदा जमा कर लिया। बस जिनको पैसों की जरूरत हो कवाली, और बाकी इस कवाली को सुन के पता नहीं लोगों को क्या होता है, एक वाइज हो जाता है कि बैठा ही नहीं जाता। बिल्कुल, वो ऐसे हो रहा होता है कि समझ नहीं आ रही जो होती। इश्क मोहम्मद जिसको होगी, मेरे तो आप पता है, हाँ आप तो रोने लग जाती हैं। और जो इश्क मोहम्मद अंदर से जिसको होगा वो जरूर अपनी जेब, क्योंकि सरकार के नाम पे तो हम कहते हैं कि माँ बाप फिदा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि शोज करने जा रहे होते हैं, फिर फैमिली को कैसे बैलेंस करते हैं, आना जाना, इतने अरसे के लिए जाना? हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन फैमिली से रोजाना टच में रहता है। अच्छा, रोज बात होती रहती हाँ है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी कौन बात? हेलो, मैं एनी अहमद बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आपके साथ हूँ, आपके प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं आंसर भी देना चाहूँगी। जी दीजिए। 1960। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? और बहुत अच्छे आप गेस्ट लाए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी। मैं फरमाइश किया करूँ, कहने से पहले पूरी हो गई। अच्छा जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और बहुत ज़बरदस्त आप बोलती हैं, जो बताती हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जी। सुपर हिट कहना चाहिए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, Okay. थैंक यू फॉर कॉलिंग। और ये आंसर सही हुआ तो इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी और आपको मिलेगा तबस्सुम मुगल का ड्रेस। और मैं फिर से सवाल रिपीट कर देती हूँ कि वो जो इतराज़ कर रहे थे कि व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? 1948, 1952, 1960 या 1964? कॉल्स करें और अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। अच्छा, वो अभी जो आपने एक वर्स पढ़ा था, जिनको बुलाते हैं, वो जरा थोड़ा सा प्लीज। ख्वाजा जी बुलाते हैं, हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है ना? इरादे रोज ही बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा ये बुलाते यही मैंने सुना। हैं। अब ये शेर अगर मैं किस तरह पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप सुना देना ये वाला। अच्छा हाँ बिल्कुल। ये बहुत लंबा हो जाएगा। इरादे 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 रोज ही बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक्चुअली वो हारमोनियम होता है ना साथ में, थोड़ा आगे और तो जरा वो बनता रहता है। सकी नगर नगर सकी डगर डगर में तो इश्क की आग में पूरी जली, कलमे की भूबूत को मुख से मली, तौबा की टूंडी हाथ में ली, ये रूप स्वरूप दिखाती चली, ख्वाजा की धुन में ये गाती चली। कभी गए आप अजमेर शरीफ? मैं गया हूँ बिल्कुल। क्या कैसा लगता है? मुझे बहुत शौक है जानने का। अल्लाह अकबर। अगर मैं वो आपको बताऊं कि मैं 786 में उर्स में गया था, और आप यकीन करें कि 2 दिन और 3 रातें कोई खाना नहीं खाया था मैंने। मतलब एक रोटी का निवाला या चावल का निवाला नहीं लिया था, पान और सिर्फ और पानी पी रहे थे हम। अच्छा, जब मेरी पहली दफा हाजिरी हो रही थी और 786वां उर्स था, शाम को 5:30 बजे मैंने कव्वाली वहां पे शुरू की। क्या बात। छठी थी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, और वो कैफियत मैं आपको बताऊं कि मैं जागा हुआ रातों का, खाना नहीं खाया हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पे जिंदगी चल रही। और मैं जब सामने बैठा हूँ बेगमी दलान में पढ़ने के लिए,